अब देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर हमने एक टेबल बनाई, जिससे हमने बोल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इस टेबल के लिए हमारे पास में वही 6 रेशियो होंगे। 6 रेशियो कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब क्या होता है कि हमने इन रेशियो को, कुछ एंगल हमने फिक्स कर लिए अपनी कैलकुलेशन के लिए, और उन एंगल को फिक्स करके हमने उनकी डेफिनेट वैल्यू भी याद कर ली। जैसे मैंने क्या किया, अभी एक एंगल माना कि 0 डिग्री था, दूसरा एंगल माना मैंने 30 डिग्री था, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो मैंने क्या किया कि एंगल होने के लिए तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन बनती है वो बेसिक इन्हीं एंगल पर स्टार्ट होती है। अब देखो ये एंगल बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है राइट एंगल के अंदर ही बन रहे होंगे, और राइट एंगल के अंदर बन रहे होंगे तो आपसे यही चीजें फाइंड करवाएगा, निकालो रेशियो, क्योंकि इनके अलावा तो कोई रेशियो बने नहीं है। तो अब इन रेशियो की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। मान लो कि अगर कहीं भी राइट एंगल के बीच में साइन 30 बन रहा है, तो साइन 30 की वैल्यू या तो निकालने के लिए बैठे रहो या फिर क्या करो, डायरेक्ट याद कर लो। तो हमने उसके लिए एक टेबल बना ली डायरेक्ट। तो इसके ये कुछ एंगल हमने फिक्स कर लिए। अब मैंने क्या किया, सबसे पहला रेशियो ले लिया साइन थीटा। साइन थीटा का जब मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया किसके साथ में, 0 डिग्री के साथ में, तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सर ये तो आप याद करके आए हो, आप तो याद करके आए हो, और इसलिए आपने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए तो हमें तो याद नहीं हो सकते। इसका कोई और शॉर्ट ट्रिक है क्या, जिससे वैल्यू हम भूल भी जाए तो भी याद आ जाए? ताकि हाँ है, बना सकता है तू आराम से। कैसे बना सकता है? कुछ मत कर, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 पुट कर ले। इतना कर सकता है? ठीक है। सारी की सारी वैल्यू के नीचे डिवाइड बाय 4 कर ले। कर सकता है या नहीं? कर सकता हूं सर, इतना तो जानता ही हूं, अब 11th में पढ़ रहा हूं तो। ठीक है, अब तू क्या कर, इनकी वैल्यू के पीछे स्क्वायर रूट चढ़ा ले। सर चढ़ा लिया, स्क्वायर रूट लगा लिया, बस हो गया काम खत्म। इन्हीं वैल्यू से, क्या कह रहा था? 11th को ही पढ़ा रहा हूं मैं, 11th का कॉन्सेप्ट है, काट देंगे अब इसको। अब क्या करना है, यहां से ये जो वैल्यू अब तेरे पास ऊपर आई है ना, अब इनसे तू 6 की वैल्यू निकाल सकता है बड़े आराम से। अभी मैं तो चल रट के आया था, मैं रट के लिखा रहा था, है ना, लेकिन अब तुझे रटने की जरूरत नहीं है, जब तू फिजिक्स पल्स पर आई गया तो। देखो कैसे, 0/4 वैल्यू क्या देगा, 0। अगर मैं किसी जीरो में किसी से डिवाइड देता हूं तो वैल्यू क्या आने वाली है मेरी, 0 आने वाली है, सीधी सी बात है यार। अच्छा, √1/4। अब जिसकी मैथ ज्यादा ही पैदल है वो ही हो सकता है कि जिसको √1/4 को निकालना ना आए। अरे यार मैं इसको √1 √/4 लिख दूं तो √1 की वैल्यू 1 और √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 2। तो यही मैंने लिखा है 1/2। √2/4, √2/4 को अंदर ही काट ले, कितना बन जाएगा, 1/2। मैं कह सकता हूं कि 1/√2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2। तो यही मेरी वैल्यू आ रही है 1/√2। √3/4 को कैसे करोगे सर, √3/4, यह वैल्यू क्या बन जाएगी, √3, और 4 का रूट क्या निकल के आएगा, 2, √3/2, और 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 1, और √1 इज इक्वल टू 1। इतनी मेहनत कर लेना साइन थीटा के लिए, अब कुछ मेहनत नहीं करनी, अब तो बस काम आसान हो गया। यहां से क्या आसान हो गया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना, उनको स्वैप कर दे, ये वैल्यू यहां से लिखना स्टार्ट कर दे। जो साइन 90 की वैल्यू थी वो बन जाएगी cos 0 की वैल्यू। अब मेरे पास में cos थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 थी, इसको पकड़कर यहां उठा के यहां रख दो, cos 0 की वैल्यू 1। फिर मेरा इधर से, मुझे अब इधर से चलना है 60,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 थी, अब वो कॉस के लिए बन जाएगी 30 की √3/2। नेक्स्ट क्या बनेगी मेरी 45 और 45 दोनों का आपस में मिलन हो जाएगा, जिसलिए दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। नेक्स्ट में आगे गया तो जो साइन 30 के लिए वैल्यू 1/2 थी, अब मेरी कॉस 60 के लिए वो वैल्यू बन जाएगी 1/2 और बचा हुआ 0, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। बस एक ही याद करी, ट्रिक मैंने लिखाई दी। अब इसके बाद में आ जाता हमारे पास में तीसरा रेशियो tan थीटा। सर 6 रेशियो थे, मैंने कहा हाँ थे, बॉक्स तो आपने 3 के लिए बनाया, बाकी के 3 का क्या? अरे यार बाकी के 3 का क्या? अगर तेरे पास साइन की वैल्यू आ गई तो क्या तू कोसेक की नहीं निकाल सकता? हाँ सर निकाल सकता हूँ, क्योंकि साइन मान लेके साइन 30 की वैल्यू आ गई तेरे पास में, साइन 30 बराबर 1/2 आ गई, क्या तू कोसेक 30 की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? नहीं निकाल सकता। मैं क्यों नहीं निकाल सकता भाई? मैं क्या देख, कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/1/2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अच्छा तो साइन से क्या निकाल दोगे कोसेक थीटा, कॉस से क्या निकाल दोगे सेक थीटा, और टेन से क्या निकाल दोगे कॉट थीटा। ये डिवाइड मत दे देना इनमें, ये मैं रिलेशन बता रहा हूं। ठीक है सर वो तो सब सही है, साइन से कॉस निकाल दिया, लेकिन टेन को कैसे निकालोगे? अब टेन के लिए क्या करना है? टेन के लिए मैंने रिलेशन बताया था, जो मैं बताना भूल गया था, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब दोनों वैल्यू तुम्हारे पास में है, जब दोनों को वैल्यू को लिखकर आप सॉल्व करोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, साइन सॉरी टेन 0 की वैल्यू क्या आएगी 0, टेन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/√3, टेन 45 की वैल्यू क्या आएगी 1, टेन 60 की वैल्यू क्या आएगी √3, और टेन 90 की वैल्यू आ जाएगी लेटी हुई 8, मीन्स इनफानाइट। सर 10 का तो आपने ऐसे ही समझा निकाल दिया है सीधा रट रट के, रट के नहीं यार, तो कोई सी वैल्यू उठा ले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब मैंने मान लिया कि साइन 45 अपॉन कॉस 45 इक्वल टू टेन 45 की आएगी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2 इक्वल टू आंसर 1। वाह आ गया ना, बस तो इतना ही तो समझा रहा हूँ मैं, बस सुन लिया होगा, दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लेना, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ये हमारे पास में कुछ वैल्यू हो गई, कुछ नहीं अब तो सारी वैल्यू हो गई, सबकी वैल्यू हमें मिल गई इन सभी की। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, बाकी का कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू आप कंप्लीट कर लेना इसी का इस्तेमाल करके। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।